काव्या, प्लीज सच बता, क्या तुम्हारी रियांश भैया से इससे ज्यादा कोई बात नहीं? क्या तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं? जी आप क्या कह रही है सिमर दी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा ना, मेरा कोई रिश्ता नहीं है रियांश से। काव्या, तुम क्यों झूठ कह रही हो? मैं जानता हूं आज तुम रियांश के साथ ही थी। चिराग ने मुझे खुद बताया कि उसने तुम्हें और रियांश को साथ में देखा था कॉफी शॉप में। चिराग से तो मैं आज मिली भी नहीं। अब जरूर कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा दीदी। देखा आप सपने, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें वो खुद गिरते हैं। चित्रा, काव्या, ये झूठ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। काव्या प्लीज सच बताओ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज सच बोलो, प्लीज। सिमर दी, आप मदद नहीं जबरदस्ती कर रही हैं। मैं कहा ना, मेरा कोई रिश्ता नहीं है रियांश से। अब क्या चाहती हैं मुझसे? वाह सिमर वाह, जब मेरे रियांश को सबकी नजरों में गिराने का तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया, तो अब क्या काव्या पे गन पॉइंट रख के झूठ बुलवाना चाहती हो? बस करो ये। नहीं चाची जी, रियांश भैया ने खुद मेरे और आरिफ जी के सामने कबूल किया था कि वो दोनों रिलेशनशिप में। सही पकड़ा आपने बाप्स, वो लड़की काव्या ही थी। और चाची जी, मैंने खुद उन दोनों का रिश्ता देखा। भाभी, मुझे नहीं पता कि आपने यहाँ पे क्या देखा है, लेकिन अभी इस वक्त सबको दिखाई दे रहा है कि आप क्या गेम खेल रही हैं। इशी ऋषि की शादी तोड़ने का आपका ये प्लान तो फेल हो गया है ना? और बड़ी माँ, माफ कीजिएगा लेकिन मैं जानती हूँ ये इस घर की बड़ी बहू है, मेरी बड़ी भाभी है, पर गलत तो गलत होता है ना। इशिता, सिमर बाप्स, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों? बड़ी माँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे हमारे खानदान के नाम पर धप्पा पड़े। आई स्वेयर। काव्या, हमें माफ कर दो बेटा। बिना सोचे समझे हमने सबके सामने तुमसे पूछताछ की। तुम घर जा सकती हो। रियांश, डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू। ठीक है, मैं आती हूँ, मॉम से मिलती हूँ। काव्या, काव्या, इससे क्या मजबूरी थी कि तुम्हें इस तरह झूठ बोलना? गलती सिर्फ मेरी थी दी, सिर्फ मेरी, और मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती।
कैसे मदद करूं इसकी, जब भी मुझसे मदद ही नहीं लेना चाहते। एटलीस्ट तुमने कोशिश तो की ना समझ। बहुत अच्छे काव्या, खुशी हुई देखकर कि तुमने सही रास्ता चुना। अच्छा हुआ तुमने सही टाइम पर रियलाइज कर लिया कि रेयांश ओसवाल के नाम की एफडी तो तुम्हें मिलने से रही, तो जो मिल रहा है उसी में काम चला लो। इतनी अच्छी एक्टिंग की है तुमने, इनाम तो बनता है ना। ये लो अपने झूठ बोलने की कीमत। क्या हुआ? ओह कम ऑन, तुम्हें सच्ची लगा था कि मैं रेयांश ओसवाल, दी रेयांश ओसवाल तुम्हें मिलूंगा? सिली गर्ल, ये लो पैसे, पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, अपने माँ बाप को लो और यहाँ से चलती बनो। अपने बूढ़े बाप का इलाज करवाओ, जो करना है करो, लेकिन दोबारा इस शहर में और ओसवाल फैमिली के आसपास भी नजर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे तो मैं भी नहीं जानती बड़ी माँ, लेकिन इतना जरूर काव्या के साथ कह सकती हूँ कि काव्या झूठ बोल रही। जरूर किसी तरह का प्रेशर है बड़ी। बंद करो अपनी ये नौटंकी सिमर। तुम ड्रामेबाज के साथ साथ एक धोखेबाज भी हो। जब सच्चाई साबित नहीं कर पाई तो अब ये प्रेशर का बहाना। प्लीज बंद करो ये सब। हम कैसे भेजेंगे हमारे इशू को इस घर में, जब यहाँ पहले से ही उसके दुश्मन मौजूद है। शादी के पहले ही इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, तो भगवान ही जाने शादी के बाद क्या क्या होगा। बस बस बहुत हो गया सबका, ना सबको जो कहना था वो कह लिया, हमने जो सुनना था वो सुन लिया। चलो। आरब, तुम जिसे डिफेंड कर रहे हो ना, उसी लड़की ने ये शादी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जल्दी है ये हम सबसे, खास करके मेरे रेहान से, माँ का लाडला जो है। क्यों सिमर, यही खलता है ना तुम्हें? सिमर, जिसको जो बोलना है बोलने दे। तू सच कह रही है तो तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा भाई है तेरे साथ। और चाची, भाभी क्यों ये शादी तोड़वाना चाहेंगी? बल्कि वही तो ये रिश्ता लेके आई थी ना, और बड़ी माँ को भी तो उन्होंने ही कन्विंस किया, फिर वो क्यों ये सब? ओके ग्रेट, हो गया इनका एहसान बराबर ना। पहले खुद शादी फिक्स करवाई और फिर हमारे नाम पे इतने झूठ बोले, हमारे रास्ते में कितनी सारी रुकावटें डाली, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इशिता बस है ना। बड़ी माँ, बात बोलने से पहले ही माफी मांग रही हूँ, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिमर भाभी को मेरी शादी से दूर ही रखिए। समझ आया ना आपको भाभी? आपको मेरी शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है।
ना किसी फंक्शन में, ना किसी रस्म में, कहीं भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी शादी में इनवाइटेड नहीं है सिमर भाभी। इशिता टेक केयर है सिमर पाप्स। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपका इस शादी से दूर रहना ही बेहतर है। ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? इशिता, तुम सिमर के बारे में इस तरह क्यों बात कर रही हो? यू डू रियलाइज ना कि ये शादी सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सिमर ने हम सबको कन्विंस किया तुम्हारे बारे में। इशिता, सिमर किसी के बारे में अपने दिल में बुरा कुछ सोच ही नहीं सकती। जब आप शादी करके इस घर में आएंगी तब आपको ये बात समझ में आएगी। ताऊ जी, ताई जी, मैं जानती हूँ आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये शादी तो मेरी है ना, और दुल्हन मैं हूँ, तो थोड़ी बहुत तो मेरी भी इनसिक्योरिटीज हैं। मुझे भी डर लगता है। और फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि रीमा भाभी मेरी शादी की जिम्मेदारियां संभालें। रीमा भाभी शुरू से मेरी सपोर्टर रही हैं। मेरा और उनका टेस्ट भी मिलता है। आइए रीमा भाभी। रियांश आपका इकलौता देवर है, तो हमारी शादी के सारे फंक्शंस की जिम्मेदारी आपकी हुई। नहीं शिता, मैं ऐसा नहीं कर सकती। I mean, ये तो सिमर का हक है ना। सिमर इस घर की बड़ी बहू, बड़ी भाभी है, और सबसे पहले वो मेरी सगी बहन है। मैं भले ही उससे उम्र में बड़ी हूं, लेकिन मेरे ससुराल में उसका रिश्ता मुझसे बड़ा है। मैं सिमर से ये सब नहीं छीन सकती। आई एम सॉरी। भाभी प्लीज, भाभी मेरे लिए। रीमा, मैं सिमर भाभी को अच्छी तरह से जानता हूं। उनकी प्रायोरिटी अभी यही है कि ये सारे फंक्शंस, सारी रस्में अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएं। अगर तुम ये जिम्मेदारी उठाओगी तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं चाहूंगा कि तुम ये जिम्मेदारी लो। और वैसे भी सिमर भाभी तो तुम्हारे साथ है ही ना, है ना भाभी? माफ कीजिएगा मिसेस ओसवाल, लेकिन हम लोग रोज एक नए ड्रामे से अब थक गए हैं। हमसे अगर 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो आपका पारा आसमान पर चढ़ जाता है, और यहाँ तो पूरा का पूरा माहौल ही अजीब था। इतना अजीब कि अब बात मेरी बेटी की शादी पे आ गई। हम हमारी बेटी को शांति से और खुशी खुशी विदा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो रियांश और इशिता की शादी होगी, जरूर होगी।
आप लोग निश्चिंत होकर जाइए और जाकर मेहंदी और संगीत की रस्म की तैयारियां कीजिए। ये हमारे परिवार का आपस का मामला है, हम इसे आपस में ही संभाल लेंगे, सुलझा लेंगे। मॉम, हम चल के ड्रेस डिसाइड करते हैं। हाँ, थीम की तैयारी भी करनी ना, मेहंदी वाली से बात भी करेंगे। एक मिनट मॉम, भाभी आज से अब सारे फंक्शंस में सबसे आगे रहेंगी और स्पेशली मेहंदी और संगीत में। हाँ चलिए मॉम। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हर एक बात पर तुमने जितनी कोशिश करनी थी कर, अब चीजों को उनका आकार अपने आप लेने दो। कभी कभी ना चीजों को समय पर छोड़ देना चाहिए और तुम दिल बिल्कुल छोटा मत करो। आप लोगों की खुशी से बढ़कर तो कुछ नहीं है मां। मैं ठीक हूं। लेकिन काव्या ने झूठ क्यों बोली? मैं कहा ना, मेरा कोई रिश्ता नहीं है रियांश से। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम ड्रामेबाज के साथ साथ एक धोखेबाज भी हो। आप मेरी शादी में इनवाइटेड नहीं है सिमर भाभी। हमें नहीं पता सिमर बेटा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम तो इसी बात से परेशान हैं कि इस घर की होने वाली छोटी बहू ने तुम्हें सबके सामने झूठा साबित कर दिया। ऊपर से हमारी चित्रा। लेकिन बेटा सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं झूठी हूं। हमें जिंदगी का बहुत तजुर्बा है। हम इतना तो जानते हैं कि जितना सच दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है। लेकिन बड़ी माँ, मैं सच कहूं, ये शादी हो जाने दो सिमर बेटा। क्या लगा था तुम्हें कि तुम्हारी बड़ी मां का भरोसा तुम पर से उठ गया? वो तो अटल है।
इस अखंड ज्योत की तरह कोई हवा, कोई आंधी, कोई तूफान इसे बुझा नहीं सकती। अब अपने चेहरे से उदासी खत्म करो और खुशी खुशी अपने देवर की शादी में शामिल हो जाओ। तुम्हारे बिना हमारे घर की हर खुशी अधूरी है। तुम हमारे घर, हमारे परिवार की जान हो सिमर। भाई माँ, लेकिन वो लोग नहीं चाहते कि मैं इस शादी में शामिल, खास करके इशिता। ये ओसवाल परिवार की शादी है। इसमें कौन शामिल होगा कौन नहीं, ये फैसला गीतांजलि देवी ओसवाल का होगा और किसी का नहीं। लेकिन बड़ी माँ, रीमा दी ऑलरेडी जिम्मेदारी ले चुकी है। तुम और सिर्फ तुम इस घर की बड़ी बहू के रीति रिवाज निभाओगी। क्या है ना बेटा, रीमा को रीति रिवाजों की, पूजा पाठ की खास समझ नहीं है। हम आंख मूंद कर उस पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन तुम पर भरोसा कर सकते हैं। तो हमारे लिए ही सही अपनी जिम्मेदारियां वापस ले लो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, आपको नहीं लगता कि अगर सिमर शादी के फंक्शंस में वापस शामिल हो तो वो माहौल में थोड़ा टेंशन क्रिएट करेगा? I mean, अभी संगीत है, मेहंदी है, शादी का माहौल है। और एक बात बताओ आरव, तुम्हें अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है कि सिमर ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, ठीक किया? मुझे अपनी पत्नी की सच्चाई पे पूरा भरोसा है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से सहमत हो, अगर तुम दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा है, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। हम एक बात कहना चाहते हैं सिमर, आज के बाद ये कभी मत सोचना, बल्कि ये ख्याल भी अपने मन में मत लाना कि इस घर में तुम अकेली हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा पति आरव तुम्हारे साथ है। और तुम्हारी बड़ी माँ भी हमेशा। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा।